ज्ञान पहनने के बावजूद भी भाई साहब चालान कर गए। हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिमिटलेस हिमाचली पे। ये है आपकी पार्टनर इको और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है ड्राइविंग के ऊपर। ड्राइविंग के ऊपर मतलब कि आपको यूट्यूब पे ही बहुत सारी ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे कि भैया जो है ड्राइविंग किस तरह से मतलब कि गाड़ी चलानी सीखे। पता भाई क्या है कि जब आप बैठेंगे गाड़ी में, ठीक है, उसी टाइम जो है सीखी जा सकती है। ठीक, कोई आपको बताएगा किस तरह से, हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं आप, लेकिन जब आप खुद बैठेंगे तभी आप जो है गाड़ी चलाना वास्तव में जो है असलियत में सीख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े से जो है बाकी की तरह ट्रिक कोशिश करूंगा कि बाकियों से अलग आपको कुछ बता पाऊँ इसमें। ठीक है, तो सिंपल बात है कि गाड़ी चलाते हुए सबसे ज्यादा जो रहता है लोगों का कि लोग डर जाते हैं और हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो अपना आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली अगर कंफ्यूज्ड हैं, मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं है ड्राइविंग करने के लिए, तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई ये जो है एक्सीलेटर, ये किसी में मैनुअल होता है, इसमें इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और ये है ब्रेक, आपकी ब्रेक नॉर्मली रहती है। ठीक है, और ये है क्लच, इसका काम है स्पीड देना, इसका काम है गाड़ी रोकना। ठीक है, और ये क्लच आपका गियर को जो है इंजन से टायर को अलग करता है, मतलब कि जब आप क्लच दबाएंगे तो आपके टायर न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, वो इंजन के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ये सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताइए, ये होता है गियर। ठीक है, अभी न्यूट्रल है गाड़ी क्यों खड़ी है, हैंड ब्रेक यहाँ पे खींची हुई है। ठीक है, और ये है अपना प्यारी चीज स्टीयरिंग। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या है कि भाई शुरुआत में क्या होता है कि लोग ना कि गाड़ी में बैठ जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, आगे भी खिसका लेंगे, लेकिन जब वो कुछ टाइम पे जब पहले गियर पे जब गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं उनको सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब दूसरा गियर पाएंगे तो उनका स्टीयरिंग जो है मतलब कि गाड़ी उनकी फ्लो पकड़ेगी, कभी राइट हैंड साइड को जाएगी, कभी लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी। मतलब कि जब जिस तरह से गियर उनका पड़ रहा है, गियर के अनुसार उनका जो स्टीयरिंग जिस हाथ से पकड़ा होता है, ठीक है, वो भी उनका हाथ हिलता है और जिससे कि गाड़ी आपकी इधर उधर टिल्ट होती है, तो इससे दुर्घटना का खतरा भैया बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और ये ट्रैफिक में चलाने के लिए अगर आपको ये दिक्कत है तो भैया आप ट्रैफिक में गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, मान लो आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो हमारी गाड़ी अभी रुकी हुई है, तो आपने क्या करना है, खड़ी गाड़ी का गियर है, ठीक है, अभी न्यूट्रल है, बिल्कुल बीच में ऐसे न्यूट्रल है, जब इधर को पूरा हो जाए इधर को पूरा हो जाए तो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है खड़ी गाड़ी में, ठीक है, ये हमारा क्लच है, क्लच को पूरा दबाना है खड़ी गाड़ी में, स्टार्ट नहीं करनी है गाड़ी। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कीजिए आप। ये आपका पहला गियर पड़ गया, ठीक है जी, ठीक है, ये पीछे को इधर को जो जैसे निशान पड़े हुए हैं, तो आपका तीसरा गियर, दूसरा गियर पड़ गया। ठीक है, अब तीसरे गियर के लिए लोग क्या करते हैं कि मैंने अक्सर देखा है, जिनको मैं मतलब कि थोड़ा बहुत बताता हूँ, अपने यार दोस्त हैं, ठीक है, वो अच्छी गाड़ी चला लेता है हालांकि अब, लेकिन उसको क्या दिक्कत होती थी बेचारे को, ठीक है, कि वो गियर पूरा पकड़ता था तीसरा गियर लगाने के लिए, और उसके चक्कर में कई बार उसका बेचारे का पहला लग जाता था, कई बार पांचवा लग जाता था, जिससे कि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी या फिर इंजन पे जो जोर पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये आपने पहला गियर लगा दिया, पहले गियर के लिए न्यूट्रल गाड़ी को सिंपल, ज्यादा पकड़ना नहीं है, पूरा गियर नहीं पकड़ना है। ठीक है, आपने पूरा कंट्रोल रखना है गियर के ऊपर, और इस तरह से पहला गियर आपने ऊपर को लगा देना है। ठीक है, दूसरे गियर के लिए कुछ नहीं करना है, इस गियर को उधर को दबा के रखना है सिर्फ। ठीक है, और आगे से हल्का सा, ताकि गियर स्लिप नहीं हो। ठीक है, तो आगे से हल्का सा उंगलियों से ऐसे करके और इसको उधर को पूरा दबा के इसको पीछे करना है। ठीक है, क्लच दबा के। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है रुकी हुई गाड़ी में। ठीक है, तीसरे गियर के लिए क्या करना है, तीसरे गियर के लिए जब आप ये न्यूट्रल करेंगे ना, दूसरा गियर जब न्यूट्रल करेंगे तो आपका गियर लीवर बीच में आ जाता है, बीच से उसको क्या करना है, आपने इधर उधर पकड़ना नहीं है उसको, कहीं नहीं, उसको चुपचाप आगे खिसका देना है ऐसे, तो आपका तीसरा गियर आपका पड़ गया। ठीक है, चौथे गियर के लिए क्या करना है, चौथा गियर आपका ऐसे, आपका चौथा गियर आपका लग गया। ठीक है, अब चौथा गियर भी आपका लग चुका है, अब क्या करना है, पांचवा गियर कैसे लगाए, पांचवा गियर से बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप जब थोड़े ट्रेंड हो जाएंगे तो पांचवा गियर के लिए सिंपल आपने, जैसे आपका ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, आपने इधर से ऐसे करना है और इधर से आपने पांचवा गियर लगा देना है। ठीक है, इतना हो गया हमारा 5 गियर का। अब मेरे भाई लोगों को और ज्यादा क्या दिक्कत आती है, लोगों की एक कंफ्यूजन ये रहती है कि भैया जब हम 5वें गियर में मान लो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो एकदम चौथा गियर लगाना पड़ जाए, ठीक है,
तो क्या करना है, तो चौथा गियर अगर आप लगाएंगे, गियर है ये भी 5वें पे है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे पीछे खींचेंगे ना तो आपका रिवर्स लग जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपकी गाड़ी चल रही है 5वें गियर में, ठीक है, आप इसको जितने मर्जी झटके से पीछे खींचिए, ठीक है, आपका जो है रिवर्स गियर पड़ेगा ही नहीं। जितने मर्जी झटके से आप 5वें गियर से अगर आपने एकदम, मान लीजिए इसको मैं रुकी हुई गाड़ी अगर पीछे खींचता हूं ना इस तरह से, ठीक है, तो भैया ये मेरा रिवर्स गियर नहीं पड़ा है, ये मेरा चौथा गियर पड़ा है। मान लो आप बहुत स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, एकदम आपने आपको चौथा गियर लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपने इसको फटाफट ऐसे खींच दिया ना तो ये चौथा ही गियर लगेगा भाई, ये रिवर्स नहीं लगेगा। रिवर्स के लिए आपको क्या है, पूरी गाड़ी रोकनी है, ठीक है। और जब आप बीच के न्यूट्रल से, जब बीच में आपका गियर लीवर है, जब आप इधर से ऐसे करेंगे तब जाके आपका 5वां गियर लगेगा, चलती गाड़ी में, सॉरी रिवर्स गियर लगेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट 5वें से अगर आप गियर लीवर पीछे खींचेंगे, चाहे जितनी मर्जी स्पीड में खींचेंगे, आपका रिवर्स गियर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट होता है गाड़ी। तो मेरे भाई, जब आपकी ये पूरी जो प्रैक्टिस गियर की हो जाएगी रुकी हुई गाड़ी में, आपने इसी तरह से ट्राई करना है, ठीक है, कि भी मैंने पहला गियर लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। और आप चाहें तो रुकी हुई गाड़ी में थोड़ा एक्सीलेटर पे भी अपना पांव आजमा सकते हैं कि इतना दबाना है, ठीक है। और फिर दूसरा गियर लग गया, ठीक है जी, फिर मैंने दोबारा एक्सीलेटर उतना दबाना है, ठीक है। फिर मैंने तीसरा गियर लगा दिया, फिर दोबारा से एक्सीलेटर जो है उतना ही दबाना है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक आपका सिर्फ लेफ्ट हैंड जो है वही काम नहीं करता ना, वही काम सिर्फ उसी को काम करवाना है, ठीक है। राइट हैंड से आपने स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा पकड़ के रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका गियर जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, जब आपको लगेगा ना कि हाँ ठीक है, मेरे इंडिपेंडेंटली जो लेफ्ट हैंड से गियर पड़ रहे हैं, मेरा उस पे स्टीयरिंग पे कोई भी जो है उसका असर नहीं पड़ रहा है, मेरी गाड़ी बहकेगी नहीं, ठीक है, तो तभी आप जो है गाड़ी स्टार्ट करें, ठीक है। उससे पहले मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है यार, ठीक है। जजमेंट के लिए भी मैं आपको अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा सूखा है, तो जजमेंट का आपको उतना ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर जो है नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन जजमेंट के लिए मैं फिर भी बता देता हूँ, एक दूसरी वीडियो में जरूर डालूंगा इस विषय में भी, ठीक है। लेकिन जजमेंट के लिए मैं फिलहाल बता देता हूँ क्या करना है आपने। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आगे सड़क पे पानी घेर देना है, या फिर जो गीली मिट्टी है वो घेर देनी है, ठीक है। या फिर अगर आप कहीं कच्चे में चल रहे हैं, मान लीजिए ग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक बार गाड़ी जैसे आपकी यहाँ खड़ी है, ठीक है, उसको स्टीयरिंग व्हील को सीधा करके उसको पीछे ले जाइए, ठीक है, ताकि आपके टायरों के जो प्रिंट हैं वो आपके ग्राउंड में रहें, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा 10-20 मीटर पीछे ले जाके जब आपको आगे टायरों के प्रिंट जो है दिखने शुरू हो जाए, ठीक है, कि मेरे को अब आगे विंडशील्ड से आपके टायरों के प्रिंट जो है दिख रहे हैं, ठीक है, तो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेरी गाड़ी की जजमेंट जो है, जो अपना ड्राइवर साइड का टायर है वो यहाँ है, ठीक है, और जो कंडक्टर साइड का टायर है वो मेरा यहाँ, मतलब कि इतने उससे मेरी गाड़ी जो निकल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी, तो भैया वो जजमेंट यूज नहीं करनी है, आप रुकिए आराम से, ठीक है, आप देख लीजिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से कि दोनों साइड से निकल जाएगी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि भैया गाड़ी में खरोचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप उसको ठंडे दिमाग से उतर के देख लीजिए, भैया कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सबको बताए कि भैया हो सकता है कोई सीख रहा हो, ठीक है, ऐसे एक्सपर्ट तो कोई नहीं हो जाते हैं। अब मैं जजमेंट का थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी है, ठीक है, ये जितनी ऑल्टो गाड़ी होती है उतनी इसकी जजमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखने पता क्या लग रहा कि अगर हम यहाँ से माने तो जो बॉल के सीध में, यानी ये जो लाइन है कि हमारी गाड़ी वहां जाएगी, ठीक है। और अगर इस साइड को मैं बात करूं तो मैं अभी रोड के बिल्कुल किनारे खड़ा हूं, ठीक है, तो अगर आप इस साइड को देखेंगे तो अगर कोई ऐसा होगा तो उसको लगेगा कि यार एक टायर तो जो कंडक्टर साइड का वो बिल्कुल बाहर है। लेकिन मैं पीछे उसमें दिखा दूं आपको कि ठीक है कि हमारा जो टायर जो है बिल्कुल बाहर नहीं है, हमारा टायर बिल्कुल रोड में है, ठीक है, तभी हम आसानी से यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो जजमेंट है ना भाई, इस गाड़ी की मैं अभी बता देता हूँ जजमेंट जो है, ठीक है, कि आपका जो फ्रंट टायर जो है रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप ड्राइविंग सीट पे हैं बैठे हुए, ठीक है, तो आपको ये जो वाइपर है ना इसके आसपास जो है टायर रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप कंडक्टर साइड की जजमेंट की बात करें तो जो आपका ये जो वाइपर का ये वाला कोना है, ये और ये, ठीक है, तो हद से हद इन दो, ये जहां से वाइपर ही कनेक्ट है वहां से, और जो वाइपर का लास्ट छोर है, इन दो के बीच ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये है मतलब कि नॉर्मल जजमेंट। आप जब भी गाड़ी चलाएं तो आपने क्या करना है कि एक बार अपनी जजमेंट जो है जरूर आपने चेक कर लेनी है कि मेरी गाड़ी की जजमेंट जो है कहां तक जा रही है। ऐसे ही छोटी गाड़ियों में होता है और यही जजमेंट का तरीका बड़ी गाड़ियों में भी है, ताकि आप जो कॉन्फिडेंटली आप ड्राइविंग कर सकें, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। अब मेरे भाई हमारे पास ये जो चाबी लगी हुई है ऐसे होती है बिल्कुल बंद, ठीक है, यहां से आपका गाड़ी बंद होगी, ठीक है, यहां से होगी ऑन। अब ये बंद और ऑन का क्या है, बंद से हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील लॉक, ठीक है, और आपका
जो कनेक्शन कट जाएगा आपका चार्जर से भी और आपका म्यूजिक सिस्टम से भी, ठीक है। अब एक तो आपका एक बार टक हो गया, ठीक है, यहाँ से ये आपका टक की आवाज आई तो आपका गाड़ी का जो है ये म्यूजिक सिस्टम और इसमें करंट आपका चल गया, ठीक। और ये हो गया आपका, जब आप दूसरी बार टक करेंगे तो दूसरी बार टक करके आपका इग्निशन ऑन हो गया, मतलब कि आगे भी हमारे डैशबोर्ड में जो है इसमें मीटर में लाइटें आपकी दोनों साइड जल गई है, ठीक है। अब गाड़ी में जब आप ये इग्निशन ऑन करेंगे, ठीक है, तो आपको झूं की आवाज आएगी। वो क्या है, वो फैन बेल्ट आपकी ना वो घूमती उसमें, ठीक है, वो थोड़ा सा मोटर एक बार घूमेगी तो जब वो झूं की आवाज खत्म हो जाए उसके बाद ही आप जो है सेल्फ स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। अब सेल्फ स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि अब की गाड़ी न्यूट्रल में है, ठीक है, आपने क्लच नहीं दबाना है। अगर आपकी गाड़ी गियर में है तो आप फिर क्लच दबा सकते हैं अगर आपने उसी स्थिति में स्टार्ट करना है, लेकिन आप न्यूट्रल में गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हैंड ब्रेक आपकी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक, हैंड ब्रेक आपकी जब तक आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं की तब तक आपने हैंड ब्रेक नहीं उतारनी है। ऐसी कंडीशन में जैसे भी मेरी ब्रेक है ये जाम हो चुकी है, ठीक है, तो भी काम नहीं करेगी। अगर मैंने हैंड ब्रेक नीचे उतार दी, ठीक है, तो हमारी गाड़ी आगे या पीछे कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से हमने गाड़ी का जब दूसरी बार ये 1 2, ठीक है, तो तीसरी हमारा जो है सेल्फ पकड़ेगी गाड़ी। अब यहां से देख लीजिए न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये आपका एक बार थोड़ा सा करना है, लंबे लंबे सेल्फ नहीं खींचने। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है आप एक बार हल्का सा मतलब थोड़ा सा सेल्फ दीजिए, 2 सेकंड, 1 सेकंड का सिर्फ, 2 सेकंड का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो 1 सेकंड का सेल्फ दीजिए। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप दोबारा से उसको दूसरा सेल्फ दीजिए। ज्यादा लंबे लंबे सेल्फ अगर खींचेंगे तो आपके बैटरी पे जो है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या करना, सिंपल, अब हमारी जो ब्रेक है ना पहले हार्ड हो रही थी, ठीक है, अब वो है ये जो है ये हार्ड नहीं हो रही, ठीक है, अब हमारी आराम से जो है दब रही है, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक हमारी काम बढ़िया से कर रही है, तो हमने ब्रेक लगा दी है, ठीक है, ताकि हमारी गाड़ी आगे या पीछे ना जाए, ठीक है। अब क्या करना, हमने पहला गियर लगाना भाई, तो हमने क्लच पूरा दबा दिया, हैंड ब्रेक हमारी खिंची हुई थी, हैंड ब्रेक भी हमने कर दी है नीचे, ठीक है। अब क्या करना, पहला गियर लगाना है आपने इसी कंडीशन में, ठीक है, हमारा लग गया जी पहला गियर, ठीक है। अब क्या करना है कि हल्का हल्का जो है आप एक्सीलेटर दबाएं ना दबाएं, पहले गियर में इतनी होती है कि अगर आप हल्का हल्का अगर क्लच छोड़ेंगे तो आपको स्टीयरिंग पकड़ के रखना है एक हाथ से, ठीक है, स्टीयरिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि कहीं भी गाड़ी इधर उधर भाग सकती है, तो आपका स्टीयरिंग अगर कंट्रोल होगा, ठीक है। हल्का हमने क्लच छोड़ा और हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है, बल्कि मेरे एक पैर ब्रेक पे है, एक्सीलेटर बिल्कुल मेरा अभी खाली है। तो ये पहले गियर की आपकी स्पीड होगी, ज्यादा स्पीड नहीं देगी पहले गियर में गाड़ी। अगर आपकी पहले गियर में गाड़ी है, ठीक है, तो आपकी ज्यादा स्पीड से चलेगी भी नहीं, और आपकी अगर आप एक्सीलेटर देंगे तब जाके जो है थोड़ा गाड़ी झटके मार सकती है। थोड़ा सा जैसे आप मोशन में आपकी गाड़ी आ गई, ठीक है, आवाज से थोड़ा लग गया पता कि मोशन में आ रही गाड़ी, ठीक है, अब आप क्लच दबा के आराम से दूसरा गियर लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका गाड़ी मोशन पकड़ेगी वैसे वैसे आपने जो है गियर के मोशन के हिसाब से जो है गियर आपने डाउन करते रहना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप गियर की प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं, तो आपको गियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पता क्या होता है, मान लीजिए आपका ध्यान गियर पे, आपने गियर जैसे बदला, ठीक है, अब आपने चौथा गियर कर लिया तो गाड़ी आपकी यूं यूं भागेगी, ठीक है, अगर आपकी गियर की अगर प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरे भाई क्या करना है कि जो गियर की आपकी जो है गियर की प्रैक्टिस आपने रुकी हुई गाड़ी में करनी है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ठीक है, मेरे अंकल वगैरह हैं जान पहचान के, तो वो भैया से वो यार की बाकी तो मैं चला लेता हूँ, जजमेंट मेरे को सारी हो जाती है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच सब कुछ है, लेकिन जब गियर डालते हैं ना तो उस टाइम गाड़ी ना बहकती है, तो इसलिए मेरे को डर लगता है, ठीक है। तो उनको मैंने यही बताया कि अंकल ऐसा है कि आप रुकी हुई गाड़ी में आप गियर की पहले प्रैक्टिस कर लो, जब आपके गियर जो है बढ़िया से लग जाएंगे तो आपने क्या करना है, उसके बाद आगे फिर आप चलाते रहिए आप आराम से, इंजॉय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ मेरे भाई ज्यादा तो कोई ज्ञान है नहीं कोई, अगर ऐसा ज्ञान मिलेगा तो फिर बाकी ब्लॉग्स में आपको जरूर जो है बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से और क्या क्या सेफ्टी जिस तरह जो जो एक्सपीरियंस यूज करेंगे वो आपके साथ जरूर आगे आने वाले ब्लॉग में जरूर शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भैया जो भी कोई आपका साथी है, कोई बंधु है, कोई रिश्तेदार है, जो भी है, ठीक है, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगा है कि हाँ थोड़ी सी अगर कहीं 1% भी अगर जानकारी तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार है कुछ मीनिंगफुल बात बोली है अगले में, ठीक है, तो आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इसी साथ ही आज का जो ब्लॉग है वो हम यही समाप्त करते हैं। भैया लेक्चर का ज़्यादा हो गया हो तो आई एम सॉरी, ठीक है, चलिए मिलते हैं।
ड्राइविंग जो है बहुत ही आसान बना देगी। वो है कि सीट पे ही एक्चुअली कंफर्टेबल हम नहीं बैठ, दिमाग है ना वो अपने आप को कंट्रोल करने में कम लगेगा और गाड़ी को कंट्रोल करने में आपका दिमाग जो है ज्यादा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ घुसानी है, नहीं भाई। गाड़ी चलाते हुए एक चीज जरूर ध्यान रखें कि भैया सामने वाला है ना, तो हमने कोशिश ये करनी है कि आप उसको प्राथमिकता दें, उसको प्राथमिकता लें नहीं। पता नहीं कभी सोचते हैं उनके बारे में, ऐसा लगता है कि अगर आपकी ब्रेकें फुट ब्रेक अगर काम नहीं करी तो ऐसे में आपने ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।